सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 27 जनवरी 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिवर्ष देश भर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस साल देश अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? तो इस साल जो देश मनाया है अपना दोस्तों गणतंत्र दिवस तक केवल गणतंत्र दिवस है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73 दोस्तों, याद रखिएगा 73 73वां गणतंत्र दिवस है। तो 26 जनवरी 1950 को भारत में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस देख लीजिए फिर से 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई, इसीलिए 26 जनवरी का डेट रखा गया। भारत में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को दोस्तों, याद रखिएगा। भारत का भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, जबकि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। गणतंत्र क्या होता है दोस्तों? जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष जो है वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है उसे कहते हैं गणतंत्र देश। विश्व का नवीनतम गणतंत्र देश कौन बना है दोस्तों? तो बारबाडोस, याद रखिएगा बारबाडोस। वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति बनी है कौन? सेंड्रा मेसन, याद रखिएगा, जो कि महिला है दोस्तों। यहाँ हाल ही में जो है गणतंत्र दिवस को अवार्ड दिया जाता है। पद्म विभूषण से 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है कौन दोस्तों? तो बिपिन सिंह रावत, कल्याण सिंह, याद रखिएगा ये सब नाम। तो इन लोगों को तो 128 लोगों को मिलेगा पद्म पुरस्कार दोस्तों। 128 लोगों, टोटल कितने लोगों को मिलेगा? तो 128 लोगों को मिलेगा पद्म पुरस्कार। CDS बिपिन रावत, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनको कल्याण सिंह का भी निधन हो गया, जो कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों रह चुके थे, समेत 4 हस्तियों को मिलेगा पद्म विभूषण। गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण पुरस्कार मिलेगा। तो ये सब मिला के टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 128 लोगों को मिलेगा पद्म विभूषण पुरस्कार। 4 लोगों को मिलेगा पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण मिलेगा जनरल बिपिन रावत दोस्तों, देख लीजिए ये है भारत के शेर जनरल बिपिन रावत, जिनका हाल ही में निधन हो गया है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। प्रभा अत्रे, ये आर्ट में मिलेगा इनको। राधे श्याम खेमका साहित्य और शिक्षा में। कल्याण सिंह पब्लिक अफेयर्स में, याद रखिएगा। इन 4 लोगों को क्या मिलेगा? तो पद्म विभूषण पुरस्कार मिलेगा दोस्तों गणतंत्र दिवस पर, याद रखिएगा। जबकि आगे देख लेते हैं सामान्य पद्म विभूषण पाने वालों में CDS बिपिन रावत, भाजपा के नेता कल्याण सिंह, गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष राधे श्याम खेमका, याद रखिएगा। गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष जो है राधे श्याम खेमका, तीनों को मरणोपरांत, और शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे को नाम शामिल है, याद रखिएगा दोस्तों। इसके साथ ही कांग्रेस के जो है गुलाम नबी आज़ाद को, और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला, गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचई, पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य, और देश को कोरोना की वैक्सीन देने वाले भारत बायोटेक के फाउंडर कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख है साइरस पूनावाला को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। इसके साथ ही नीरज चोपड़ा, गायक सोनू निगम, प्रमोद भगत जो इनका संबंध जो है बिहार से है, बैडमिंटन खेलते हैं, वंदना कटारिया को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। इस बार 17 लोगों को पद्म भूषण, 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इस तरह कुल कितना हो गया? 128 लोग पद्म सम्मान दिया जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। 128 लोगों को पद्म सम्मान दिया जाएगा। नीरज चोपड़ा को बात करें दोस्तों, तो नीरज चोपड़ा जो हैं, तो नीरज चोपड़ा को एक दिन में 2 बड़े पुरस्कार दिए जाए की घोषणा किया गया देने के लिए। एक ही दिन में 2 बड़े पाने वाले ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कहा कि मैं कड़ी मेहनत जारी रखूंगा और देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगा। नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक और पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। वे इस समय अमेरिका में ट्रेनिंग ले रहे हैं, याद रखिएगा दोस्तों। बुद्धदेव भट्टाचार्य का सम्मान स्वीकार करने से इनकार। तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाने के बारे में कुछ नहीं जानता, किसी ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। अगर मुझे पद्म भूषण पुरस्कार दिया है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ।
वही सरकार के सूत्रों का कहना है कि मंगलवार सुबह केंद्र के एक सीनियर अधिकारी ने उनके परिवार को सम्मान देने के सरकार के फैसले के बारे में बताया था। उनकी पत्नी ने अधिकारी से बात की थी दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए 17 व्यक्ति जिनको मिला है क्या पुरस्कार दोस्तों, पद्म भूषण। तो गुलाम नबी आज़ाद, विक्टर बनर्जी 8, गुरमीत बाबा मरणोपरांत 8 में, बुद्धदेव भट्टाचार्य पब्लिक अफेयर्स, नटराजन चंद्रशेखर ट्रेड एवं, कृष्णा एला एवं सुचित्रा एला ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, याद रखिएगा। मधुर जाफरी पाक कला, देवेंद्र झरझरिया ये खेल में मिला है, याद रखिएगा देवेंद्र झरझरिया। राशिद खान 8 में मिला है। राजीव महर्षि सिविल सर्विस में, याद रखिएगा दोस्तों। 10 इधर हो गए और 7 इधर हो जाएंगे। 11वां में नाम है सत्या नडेला, सुंदर पिचई ब्रह्मा, साइरस पूनावाला, संजय राजाराम मरणोपरांत साइंस एंड इंजीनियरिंग, प्रतिभा रे लिटरेचर, स्वामी सच्चिदानंद लिटरेचर और हो गया वशिष्ठ त्रिपाठी लिटरेचर, याद रखिएगा दोस्तों। तो 17 लोगों को दिया जाएगा कौन सा पुरस्कार, तो पद्म भूषण। और 100 कितने लोगों को दिया जाएगा, तो 107 लोगों को दिया जाएगा पद्म श्री पुरस्कार दोस्तों, याद रखिएगा। 4 व्यक्तियों को दिए जाने की घोषणा किया क्या, तो पद्म विभूषण पुरस्कार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संक्रमण के परीक्षण के लिए कौन सी एक स्वदेशी किट विकसित की है। यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने को ओमिक्रॉन के जांच के लिए कौन सा जो है स्वदेशी किट बनाया है, विकसित किया है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओम, याद रखिएगा ओम, याद रखिएगा ओम। ओम स्वदेशी किट है, याद रखिएगा। मात्र 150 रुपये, 150 रुपया लागत है और 2 घंटे में इसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि दाम भी कम और रिजल्ट भी तुरंत है। CDRI यानी केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ में है दोस्तों, लखनऊ में, याद रखिएगा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ में, लखनऊ में। B.1.1.529 क्या है, तो ये ओमिक्रॉन, इसका वेरिएंट सबसे पहली बार कहाँ मिला था दोस्तों, ओमिक्रॉन का वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा। यह कोरोना का एक वेरिएंट है। ओमिश्योर जो है दोस्तों, ये भारत का पहला स्वदेशी किट बनाया गया था ओमिक्रॉन के जांच के लिए, किसके द्वारा था, टाटा मेडिकल, याद रखिएगा, जो कि मुंबई में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ में दोस्तों, तो पुणे में है, जहाँ पर विषाणु संबंधित जानकारी जुटाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8 जनवरी 2022 को किस भारतीय फिल्म ने बिस्वा ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो बिस्वा ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो है एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो कौन सा फिल्म हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा कुंजांगल, याद रखिएगा। कुंजांगल की बात करें दोस्तों तो इनके निर्देशक कौन है, तो विनोद राज, याद रखिएगा दोस्तों, विनोद राज। 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए भारत की तरफ से नॉमिनेटेड फिल्म कुंजांगल, निर्देशक कौन है दोस्तों, विनोद राज। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, टका। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है, जातीय संसद। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कौन जीता है, तो कंगना रनौत दोस्तों, याद रखिएगा कंगना रनौत। जबकि ऑस्कर अवार्ड 2021 में भारत की तरफ से आधिकारिक एंट्री किसको मिली थी, तो 2021 में मिला था जल्लीकट्टू, जबकि 2022 में किसको मिला है, तो कुंजांगल। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में एक प्रतियोगिता होता है 60 दौर, इसमें जो है पोंगल के समय आता है, पोंगल में इसका जो है आयोजन किया जाता है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी, बहुत बार बताया हूँ दोस्तों। मिताली एक्सप्रेस हाल ही में चलाया गया दोस्तों, कहाँ से कहाँ, तो मिताली एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी यानी कि पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश के ढाका तक जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल और ढाका के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच है। बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो बांग्लादेश से भारत के मात्र 5 राज्य सीमा बनाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ये ट्रिक याद रखिएगा, मित्री मैप। अ से असम, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, मे से मेघालय, प से पश्चिम बंगाल दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 23 जनवरी 2022 को आर नागास्वामी का निधन हो गया, वह क्या थे। तो आर नागास्वामी की बात करें दोस्तों, वो क्या थे, तो ये थे एक
विद, यानी कि पुराने लोगों जो वस्तुओं को खुदाई उदाई करता था पुरातत्वविद कहा जाता है उसको, वही थे दोस्तों, याद रखिएगा। इन्हें 2008-18 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से था। हाल ही में कथक कलाकार पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हाल ही में हो गया है, जिनका संबंध किसे, तो पर्यावरण संरक्षण से चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे दोस्तों, याद रखिएगा, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 25 जनवरी, याद रखिएगा 25 जनवरी। क्यों दोस्तों, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में 25 जनवरी को प्रत्येक साल 2011 ईस्वी से मनाया जा रहा है। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। इसी के उपलक्ष्य में 25 जनवरी को 2011 से मनाया जा रहा है, याद रखिएगा। यह 12वीं बार है। स्वीप और गरुड़ ऐप का संबंध किससे, तो निर्वाचन आयोग से, याद रखिएगा दोस्तों। निर्वाचन आयोग की चर्चा अनुच्छेद 324 भाग 15 में मिलता है संविधान में हमारे। निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते थे दोस्तों, तो अभी जो वर्तमान में है 3 सदस्य, शुरुआत में यह था 1 सदस्य, याद रखिएगा। TN शेषन जब प्रमुख थे उस समय 3 सदस्य बनाया गया। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुशील चंद्रा दोस्तों, याद रखिएगा, सुशील चंद्रा। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एकमात्र महिला कौन बनी है, तो VS रमा देवी। वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया। अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि वयस्क व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 326, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में कौन सा राज्य AVGC, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा AVGC का, याद रखिएगा, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट ग्राफिक्स कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। यानी कि AVGC लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा कर्नाटक, याद रखिएगा, ये हो जाएगा कर्नाटक। तो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, याद रखिएगा दोस्तों। जैसे कि एनिमेशन विजुअल इफेक्ट ये सब जो होता है, जैसे हॉलीवुड फिल्म देखते हैं कि उड़ रहा है, अपने से उड़ जा रहा है, तो ये सब ग्राफिक्स के द्वारा दिखाया जाता है दोस्तों। भारत का पहला टॉय क्लस्टर जो है कोप्पल कर्नाटक में खोला गया। हाल ही में कर्नाटक में लिथियम का एक भंडार खोजा गया है, याद रखिएगा। कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन है दोस्तों, तो विजयनगर है। अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करें दोस्तों, तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो हरिहर एवं बुक्का, याद रखिएगा। हरिहर एवं बुक्का 2 भाई थे, उन्हीं ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। और पहले वंश जो है वहाँ का नाम रहा संगम, क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम था संगम। अगर विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा की बात करें तो उनका नाम था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के पुस्तक का क्या नाम है, तो बहुत ही चर्चित है अमुक्त माल्याद। कृष्णदेवराय के दरबार में कौन रहता था, तो अष्ट दिग्गज दोस्तों, याद रखिएगा। तेलुगु कवि 8 तेलुगु कवि रहते थे जो इन्हें अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता है। कोलार फील्ड किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सोना के लिए। कहाँ में दोस्तों, तो क से कोलार, क से कर्नाटक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 21 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र में संबंधित मुख्य प्रदूषण संकेतक साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो कोयला क्षेत्र में साझा करने के लिए कौन सा लॉन्च किया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो कोयला से क्या करेंगे देखेंगे हम लोग, तो कोयला दर्पण इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो कोयला दर्पण में हम लोग सब कुछ देख लेंगे एक ही बार, कौन कोयला कहाँ पाया जाता है, इसका खपत कहाँ कितना है, कैसे इसका यातायात किया जाएगा, सब एक ही जगह मिल जाएगा। इसका उद्देश्य जो है कोयला से संबंधित प्रदर्शन और संकेतक एक ही मंच पर उपलब्ध हो। कोयला का उत्पादन क्षेत्र, आवश्यकता कहाँ है, खरीद रहा है कौन, नीलामी कैसे हो रहा है, याद रखिएगा। कोयले की सबसे अच्छी किस्म को क्या कहते हैं, तो एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन लगभग 96% पाया जाता है। सबसे खराब कोयला को पीट कोयला कहते हैं। भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला को क्या कहते हैं दोस्तों, तो सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस, याद रखिएगा। बोकारो, धनबाद, झरिया से कोयला का उत्खनन किया जाता है, कहाँ में दोस्तों, तो झारखंड में, याद रखिएगा झारखंड। केंद्रीय खनन संस्थान कहाँ में, तो धनबाद में। केंद्रीय लाख संस्थान रांची में। कोयले की खान से कौन सा गैस निकलता है दोस्तों, तो मीथेन, याद रखिएगा मीथेन। हम्फ्री डेवी ने कोयले के खदान में ही जाने के लिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया गया था, याद रखिएगा, क्योंकि नीचे मीथेन गैस निकलता है, तुरंत अगर आग उग ले जाएंगे, अंधेरा में जलाएंगे तो आग लग जाएगा।
भारत का काला प्रदेश दामोदर नदी घाटी के कहते हैं। विश्व का काला प्रदेश जर्मनी के रूर क्षेत्र को कहते हैं। यानी काला प्रदेश यानी कि वहाँ पर कोयले का उत्पादन सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज के लिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, लिविंग रूट ब्रिज के लिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का जो है घोषणा मैंने मांग की है कि हमको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जाए, शामिल करने की मांग की है, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये लिविंग रूट ब्रिज कहाँ में स्थित है इसका देखेंगे दोस्तों। तो लिविंग रूट ब्रिज है कहाँ में, तो ये मेघालय में स्थित है, याद रखिएगा मेघालय में स्थित है लिविंग रूट ब्रिज। यह किससे बना होता था दोस्तों, तो रबर के पौधे से। लिविंग रूट ब्रिज जो है रबर के पौधे से तैयार किया जाता है, याद रखिएगा रबर के पौधे से। अगर बात करें भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन कहाँ में होता है दोस्तों, किस राज्य में, तो भारत में सबसे अधिक केरल में, याद रखिएगा। हाल ही में एक संश्लेषित रबर जो है कहाँ में लगाया गया है दोस्तों, तो असम में लगाया गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहली महिला निदेशक कौन है, तो धृति बनर्जी। इसका मुख्यालय कहाँ में दोस्तों, तो कोलकाता। बनर्जी लोग कहाँ रहते हैं, तो कोलकाता। यूनेस्को में शामिल भारत के 39वें धरोहर का क्या नाम है दोस्तों, तो काकतीय रुद्रेश्वर का मंदिर है रामप्पा मंदिर, याद रखिएगा रामप्पा मंदिर। यूनेस्को में शामिल भारत के नवीनतम धरोहर का क्या नाम है, तो धोलावीरा गुजरात में है। यह भारत का 40वां और अंतिम है। यूनेस्को में शामिल भारत का नवीनतम अमृत धरोहर दोस्तों क्या है, तो दुर्गा पूजा। ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, दुर्गा पूजा जहाँ जो पश्चिम बंगाल मनाया जाता है उसी को शामिल किया गया है अमृत धरोहर में। भारत के कितने यूनेस्को में शामिल अमृत धरोहर है, तो 14। यूनेस्को में भारत के कुल कितने शहर शामिल है, तो अहमदाबाद जिन्हें 2007 में और जयपुर 2019 में, यानी कि भारत के मात्र 2 शहर। झूलती हुई मीनारें कहाँ में दोस्तों, हिलती हुई मीनारें और झूलती हुई मीनारें कहाँ में है, तो अहमदाबाद, याद रखिएगा अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि नेपच्यून स्ट्राइकर 2022 समुद्री अभ्यास किस संगठन से संबंधित है, तो नेपच्यून स्ट्राइकर 2022, तो न से नेपच्यून और न से नाटो दोस्तों, याद रखिएगा न से नेपच्यून और न से नाटो, सही जवाब हो जाएगा नाटो, NATO नाटो। नाटो का मुख्यालय कहाँ में दोस्तों, तो ब्रुसेल्स। नेपच्यून स्ट्राइकर 2022 भूमध्य सागर में आयोजित किया गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म हो जाएगा, जिसका स्थापना 1949 में, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। हाल ही में समुद्र साझेदारी अभ्यास भारत और जापान के बीच किया गया। डस्टलिक अभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्या किसको कहते हैं दोस्तों, तो स्ट्रामबोली ज्वालामुखी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से सालों जो है लावा निकलते रहता है, इसलिए वहाँ पर प्रकाश रहता है, इसलिए प्रकाश स्तंभ कहते हैं, चारों तरफ प्रकाशित हो जाता है। किस जल संधि को भूमध्य सागर का कुंजी कहते हैं, तो जिब्राल्टर, याद रखिएगा किस जल संधि को, तो जिब्राल्टर जल संधि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किसने 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है, तो 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में कौन जीता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। हाल ही में बताए थे कि इसका आयोजन कहाँ में किया जा रहा है दोस्तों, तो इसका आयोजन जो है हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। लद्दाख ने जो है दोस्तों चंडीगढ़ को हराकर विजेता बना है। पिछला बार जीता था ITBP दोस्तों। भारत में ओलंपिक में जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता था हॉकी में कितना साल बाद, 41 साल बाद कोई पदक जीता था। इससे पहले 1980 में भारत जो है गोल्ड मेडल जीता था। इस बार जो है 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें कप्तान कौन था, तो मनप्रीत सिंह, याद रखिएगा मनप्रीत सिंह। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है तो दोस्तों, तो खेल रत्न पुरस्कार। भारत का पहला पैरा बैडमिंटन सेंटर कहाँ में खोला गया है, तो कल ही बताए थे लखनऊ में खोला गया है। लद्दाख का नया राजकीय पशु का और पक्षी जो है कौन है, तो हिम तेंदुआ पशु है, स्नो लेपर्ड और काली गर्दन वाला क्रेन जो है पक्षी है। आदि बद्रीनाथ बांध 2 राज्यों से सहयोग से स्थापित किया जा रहा है, याद रखेगा आदि बद्री बांध। ये जो 2 राज्य हैं हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, HH सरस्वती नदी की कायाकल्प करने के लिए, याद रखिएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको बताया गया, तो सरस्वती नदी को दोस्तों, याद रखिएगा। चंडीगढ़ की एक बहुत ही फेमस महिला है हरनाथ संधू। क्यों फेमस है, क्योंकि ये 17वां जो है मिस यूनिवर्स का खिताब जीती है, याद रखिएगा मिस यूनिवर्स।
पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर हो जाएगा सही जवाब दोस्तों कि प्राजक्ता कोहली, याद रखिएगा प्राजक्ता कोहली। सही जवाब देने वाले लोग हैं, सही उत्तर देने वाले लोग हैं पृथ्वीराज, श्वेता वर्मा, आयुष वर्मा, अमृता कुमारी, KIT2007, सुनीता देवी, हर्षिका वर्मा, नीतीश रंजन। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि हाल ही में जनरल बिपिन सिंह रावत को कौन सा पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाने की घोषणा की गई है। यानी कि जनरल जो है CDS, भारत के प्रथम CDS थे, उन्हें कौन से पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है दोस्तों, आप सभी को ये बताना है। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।